नमस्कार दोस्तों। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है तो क्या उसका शेयर खरीदना सही है? स्टॉक मार्केट में ऐसी कई कंपनियां हैं जैसे ओला इलेक्ट्रिक, स्विगी और एथर एनर्जी जो अभी लॉस में है। फिर भी कई इन्वेस्टर उनके शेयर खरीदते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि फ्यूचर में इनकी सेल्स, मार्केट शेयर्स और प्रॉफिट तेज़ी से बढ़ सकते हैं। लेकिन आखिर इन्वेस्टर ऐसी लॉस मेकिंग कंपनियों में क्या देखते हैं? यही समझने में हमारी मदद करता है प्राइस टू सेल्स रेशियो। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्राइस टू सेल्स रेशियो क्या होता है, प्राइस टू सेल्स रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, प्राइस टू सेल्स रेशियो कितना होना चाहिए, किसी कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशियो कहाँ देखें और किसी स्टॉक को खरीदने से पहले इसका सही इस्तेमाल कैसे करें। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर प्राइस टू सेल्स रेशियो की ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले कई इन्वेस्टर पीई रेशियो को देखते हैं, लेकिन पीई रेशियो तभी काम करता है जब कंपनी प्रॉफिट कमा रही हो। अगर कंपनी लॉस में है तो उसका पीई रेशियो या तो निगेटिव हो जाता है या फिर कई वेबसाइट पर दिखाई ही नहीं देता। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ऐसी कंपनियों का एनालिसिस नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। यहीं पर प्राइस टू सेल्स रेशियो यानी पीएस रेशियो हमारी मदद करता है। अब समझते हैं कि प्राइस टू सेल्स रेशियो क्या होता है। यह रेशियो हमें बताता है कि मार्केट किसी कंपनी की हर 1 रुपए की 1 साल की सेल्स के बदले कितना प्राइस देने को तैयार है। यानी कंपनी 1 साल में जितना सेल्स कर रही है उसके मुकाबले उसका शेयर मार्केट में कितना महंगा या सस्ता प्राइस पर चल रहा है। प्राइस टू सेल्स रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्राइस टू सेल्स रेशियो निकालने का फार्मूला है प्राइस टू सेल्स रेशियो इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय एनुअल सेल्स या शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय सेल्स पर शेयर। ये दोनों अलग अलग फार्मूला नहीं है, बल्कि एक ही रेशियो निकालने के दो अलग अलग तरीके हैं। इसीलिए चाहे आप इनमें से कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करें, रिजल्ट एक ही आएगा। अब इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी ए की एनुअल सेल्स 1000 करोड़ है और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2000 करोड़ है। तो उसका प्राइस टू सेल्स रेशियो होगा 2000 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 2। यानी इन्वेस्टर कंपनी की हर 1 रुपए की सेल्स के लिए 2 रुपए देने को तैयार हैं। अब मान लीजिए कंपनी बी की भी सेल्स 1000 करोड़ है, लेकिन उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ है। तो उसका प्राइस टू सेल्स रेशियो होगा 5000 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 5। यानी इन्वेस्टर उसकी 1 रुपए की सेल्स के लिए 5 रुपए देने को तैयार हैं। अब सवाल आता है, क्या कम प्राइस टू सेल्स रेशियो हमेशा अच्छा होता है? नहीं। अगर किसी कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशियो कम है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि मार्केट को उस कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ पर भरोसा न हो, इसीलिए कंपनी अच्छी सेल्स करने के बावजूद उसका शेयर प्राइस ज़्यादा न बढ़ रहा हो। या फिर कंपनी की सेल्स तो अच्छी हो लेकिन प्रॉफिट बहुत कम बच रहा हो या लगातार लॉस हो रहा हो। दूसरी तरफ अगर किसी कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशियो ज़्यादा है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि इन्वेस्टर को उम्मीद है कि भविष्य में उसकी सेल्स और प्रॉफिट तेज़ी से बढ़ेंगे। इसीलिए सिर्फ लो या हाई प्राइस टू सेल्स रेशियो देखकर किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का फैसला नहीं करना चाहिए। और एक और ज़रूरी बात, प्राइस टू सेल्स रेशियो सिर्फ सेल्स को देखता है या प्रॉफिट, डेट, एक्सपेंस या कैश फ्लो को नहीं देखता है। यानी दो कंपनियां की सेल्स बराबर हो सकती है, लेकिन अगर एक कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है और दूसरी लगातार लॉस में है तो सिर्फ पीएस रेशियो देखकर दोनों को एक जैसा नहीं माना जा सकता। तो फिर पीएस रेशियो का सबसे ज़्यादा यूज कहाँ होता है? यह रेशियो खासकर उन कंपनियों के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। पहला, जो अभी प्रॉफिट नहीं कमा रही हों। दूसरा, नई टेक्नोलॉजी या स्टार्टअप वाली कंपनियां। तीसरा, हाई ग्रोथ कंपनियां। चौथा, ऐसे बिजनेसेस जिनकी सेल्स तेज़ी से बढ़ रही हो। अच्छा प्राइस टू सेल्स रेशियो कितना होना चाहिए? इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। हर इंडस्ट्रीज का पीएस रेशियो अलग अलग होता है, इसीलिए हमेशा उसी इंडस्ट्रीज की दूसरी कंपनियों के साथ कंपेयर करें। अगर बाकी कंपनियों की तुलना में किसी कंपनी का पीएस रेशियो कम है तो यह एक अच्छा संकेत हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले यह जरूर देखें कि उसका प्रॉफिट, सेल्स ग्रोथ और बाकी फाइनेंशियल रेशियो भी अच्छे हैं। किसी कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशियो कहाँ देखें? किसी भी कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशियो देखना बहुत आसान है। सबसे पहले स्क्रीनर वेबसाइट खोलें, फिर जिस कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशियो देखना चाहते हैं उसे सर्च करें।
अब कंपनी के पेज पर ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन को नोट करें। इसके बाद नीचे प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में जाएं और इस साल का सेल्स देखें। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन को उस सेल से डिवाइड कर दीजिए। जो वैल्यू आएगी वही उस कंपनी की प्राइस टू सेल्स रेशियो होगा। प्राइस टू सेल्स रेशियो का सही इस्तेमाल कैसे करें? अगर आप किसी कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशियो देखकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन 5 बातों का ध्यान रखें। पहला, प्राइस टू सेल्स रेशियो की तुलना हमेशा उसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी के साथ करें। दूसरा, उसके बाद देखें कि उन कंपनियों में से किसका प्राइस टू सेल्स रेशियो कम है और किसका नेट प्रॉफिट बेहतर है। तीसरा, अगर किसी कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशियो ज़्यादा है तो यह भी देखें कि उसकी सेल्स लगातार बढ़ रही है या नहीं। अगर सेल्स नहीं बढ़ रही है लेकिन शेयर प्राइस तेज़ी से बढ़ रहा है तो इसकी वजह ज़रूर समझें। यह एक वार्निंग साइन हो सकता है। चौथा, प्राइस टू सेल्स रेशियो उन कंपनियों के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है जो अभी प्रॉफिट नहीं कमा रही हैं या हाई ग्रोथ स्टेज में हैं। पांचवा, सबसे ज़रूरी बात, इन्वेस्टमेंट का फैसला कभी भी सिर्फ प्राइस टू सेल्स रेशियो के आधार पर नहीं लें। इसके साथ आरओई, आरओसीई, डेट टू इक्विटी, प्रॉफिट मार्जिन और कैश फ्लो जैसे दूसरे फाइनेंशियल रेशियो को भी ज़रूर देखें। तो दोस्तों, प्राइस टू सेल्स रेशियो हमें यह समझने में मदद करता है कि मार्केट किसी कंपनी की सेल्स को कितनी वैल्यू दे रहा है, लेकिन यह रेशियो सिर्फ सेल्स को देखता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट का डिसीजन हमेशा दूसरे फाइनेंशियल रेशियो और कंपनी के बिजनेस की पूरी एनालिसिस करने के बाद ही लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को इसी तरह आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो निवेश नक्शा को अभी सब्सक्राइब करें। निवेश की सही दिशा निवेश नक्शा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।